नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नास्ताप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवतं उत्तमश्लोके भक्तिर्भवन्ति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री चैतन्य यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादं ननगति कुतोऽपि ध्यायामस्तु वांस्तस्य यशास्त्रि सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। हरे कृष्णा। तो आज के संध्याकालीन गौर आरती के बाद जो भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पाठ होते हैं, तो आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं इस श्री राधा मदन नाम अड्डा में। और अभी जन्माष्टमी चल रहा है, तो एक्चुअली कृष्ण कथा होना चाहिए, तो ज़रूर कल रात को कृष्ण कथा होंगे यहाँ पर। आप लोग ज़रूर आइएगा, बहुत दोस्त लोग, फ्रेंड्स, फैमिली सबको इन्वाइट कीजिएगा। और आज हम थोड़ा भगवद गीता का एक श्लोका का ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, और बहुत नए नए भक्त भी आप यहाँ पर देखा जा रहे हैं, तो बहुत आनंद फील हो रहा है हमको भी। तो इसी तरह गौर निताई चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग को इधर इन्वाइट कीजिए, जानकारी दे दीजिए मंदिर के बारे में, और उनको बताइए, बुलाइए, प्रसाद लेके जाइए, उनको खिलाइए थोड़ा थोड़ा। और भगवद गीता आप भी पढ़िए, दूसरा को भी पढ़ने के लिए थोड़ा इंस्पायर कीजिए, ताकि इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। तो आज हम एक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक का अध्याय 2 जो गीता का सार है, और श्लोक क्रमांक का संख्या हम 40 का ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा पीछे पीछे दोहराइए। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप पढ़ेंगे? नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कोई पढ़ेंगे? कोई ट्राई करेंगे? नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कोई? नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कोई? नेहा विक्रमणा अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ न, नहीं, यह, इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में, नाशः हानि, अस्ति है, प्रत्यवाय ह्रास,
न कभी नहीं विद्यते है। सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है। महतः महान भयात भय से। अनुवाद तथा तात्पर्य सिलवात की जाए। आप थोड़ा गीतार गान पढ़िए। যাহা কর করে যাও শান্তির গানে, স্বল্পমাত্র হয় যদি সে ধর্ম সাধন, মহাভয় হতে রক্ষা পাইবে তখন। हरि बोल जय। अनुवाद तथा तात्पर्य सिलवरपात की जाए। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार तो 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमानुसार संख्या 17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणारविन्दं हरेर्भजन को तपते ततो यदि यत्र कभावद्रवभूतमुष्यं किं कोवार्थ आपनो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होता है। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा। अभी सेवा शुरू हो गया है, बातचीत बहुत चल रहा है, 2 मिनट बाद थोड़ा सा शांति बनाइएगा। हम इसका थोड़ा सा संक्षेप में बता देंगे, तो नए भक्त लोग भी है तो लाभ हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब इस मार्ग में इस प्रयास मतलब किसमें हम किसका बात कर रहे हैं, इस भक्ति मार्ग का, जो भगवान का पास जो प्रेम बढ़ाते हैं, भगवान के साथ हमारा सानिध्य प्राप्त करते हैं, और जो इस मार्ग में जो भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब क्या है, कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान के लिए सोचते हुए कार्य, जैसा कुछ भगवान को फल अर्पण करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, तो ऐसा जो है भगवान नाम रूपी जो आश्वासन करते हुए जो हम इस मार्ग में बोल रहे हैं, जो इस प्रयास में न तो कोई हानि है न ही कोई ह्रास, और बोल रहे हैं कि इस पथ पर की गई हुई अल्प मतलब थोड़ा सा प्रगति, थोड़ा सा प्रयास भी क्या है, हमारा महान भय से बचाते हैं। महान भय मतलब क्या है, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर किस चीज का रहता है हमारा जीवन में, मृत्यु का, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि इस मार्ग में किया हुआ थोड़ा सा प्रयास भी हमको मृत्यु से बचाता है, मतलब सबसे भय से बचाता है। मृत्यु से बचने का मतलब कि हम नहीं मरेंगे ऐसा नहीं है, तो मतलब शरीर प्राप्त होने का मतलब जाता से है ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, मतलब क्या है, जिसका जन्म हुआ है शरीर प्राप्त है उसका मृत्यु अवश्य भावी है, जिसका मृत्यु हुआ वो जन्म भी फिर क्या है, अवश्य भावी है। मतलब मृत्यु का बाद जन्म और जन्म का बाद मृत्यु, ये तो 100% है। लेकिन ये चक्कर को, ये जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, तो इसको जो चक्र को जो काटने के लिए, इसको रोकने के लिए
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस मार्ग में किया हुआ थोड़ा सा भक्ति भी क्या करते हैं हमको महान भय से, मतलब मृत्यु रूपी जो भय से हमको बचाता है। कैसे, यहाँ पर जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसा हम इस जन्म में थोड़ा सा मतलब 1 क्लास तक पढ़ के छोड़ दिया स्कूल में, नहीं, ये जो आध्यात्मिक क्लास की बात कर रहे हैं, जो हम 1% हमको प्रगति करके हम सफल नहीं हुआ, किसी कारण से आप रास्ता से भटक गया, कहीं से मतलब माया रूपी संसार है, कभी भटक सकता है, चांस रहता है, ठीक है, तो भक्त संग नहीं मिला, कुछ हुआ, तो इस कारण से हम अगर ये रास्ता से हम भटक भी जाए तो हम 1% प्रगति करके, तो दूसरा जन्म एटलीस्ट क्या होता है, एक सुपरिवार जो सुसंपन्न जो संस्कृत परिवार जो ब्राह्मण कुल में, नहीं तो कुछ भक्तों का घर में जन्म होगा, क्या होगा, छोटा से ही हमको भक्ति करने का एक अवसर प्राप्त होगा दूसरा जन्म में, ताकि एटलीस्ट एक जन्म के बाद जाके हम क्या है, भगवत धाम हमारा वास्तविक घर हम जा सकता है। नहीं तो क्या है, 84 लाख जोनी का जो बात कर रहे हैं जो हमारा जो शास्त्र में 84 लाख जोनी बोलेगा, तो मनुष्य और पेड़ पौधा जानवर जो बहुत सारे जो कीड़ा पतंग करके 84 लाख प्रजाति है, उसमें हम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जैसे सारे बार बार आमा का जो पेट में आना, गर्भ में आना, फिर मृत्युवरण करना, फिर जो रोग व्याधि, सबसे असली दुख किसको बताया गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, मतलब क्या है, जन्म मृत्यु कितना कष्ट है, कितना कष्ट होता है, और फिर जरा बोलेगा तो बुढ़ापा, जो हम कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम क्या है, प्रकृति जबरदस्त सबको बूढ़ा बनाती है ना, तो फिर व्याधि रोग, कितना कष्ट होता है हमको, थोड़ा शरीर में, शरीर का मतलब कष्ट का है, ये शरीर मतलब कष्ट का एक क्या है, थैली है, शरीर बोलेगा तो ये कष्ट से और कुछ नहीं देता, हमको शरीर हमेशा कष्ट देता है, तो ये तो इतना जो दुख है इससे निकलना ही क्या है, और मनुष्य जीवन का जो मिला है इसका लाभ है। नहीं तो कुत्ता बिल्ली ये भी है, सब उनका भी आत्मा होता है, लेकिन उनका चेतना नहीं होता है, ताकि वो कृष्ण महामृत में प्रगति कर सके, तो इसलिए, और वो जो पूरा चक्कर से काट के हमको अगर इस मार्ग में थोड़ा सा हम भगवान का नाम लिया, कुछ भक्ति किया, भगवान का कुछ सेवा किया, जैसा अभी जो माला बनाने का सेवा हो रहा है, जैसे सब्जी कटिंग का सेवा होता है, और कोई बाथरूम सफाई करते हैं, कोई झाड़ू मारते हैं, अगर किसी भी तरीका से भक्तों का सेवा करते हैं वो भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान डायरेक्ट हमको, हमारा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि डायरेक्ट भगवान हमको सेवा ग्रहण करें, लेकिन भक्तों का हम सेवा करेंगे थोड़ा सा, भगवान कभी नहीं भूलेगा। तो अभी जन्माष्टमी जैसा कल है, तो उधर कल हम कथा सुनने को मिलेगा, उधर जो देवकी और वसुदेव का जब शादी हो रहा था, उस टाइम जब कंस जाके क्या करते हैं, रथ चलाने लग जाता है, उसी टाइम क्या क्या बोलते हैं, भगवान जब अवतीर्ण हो रहा है, क्यों, दुष्ट का विनाश करने के लिए, पापी का विनाश करने के लिए, जो स्पेशली करके जो है कंस बहुत इधर दंगा मचा रहा था, उसी को खत्म करने के लिए आ रहा है। अभी क्या है, कंस क्या कर रहा है, भगवान का परम भक्त देवकी वसुदेव का जो रथ चलाना जा रहा है, मतलब अगर भगवान अपना सेवक को मार सकता है, लेकिन अपना भक्त का सेवक को कभी भी भगवान नहीं मार सकता है। तो अगर बाई चांस ये कंस थोड़ा सा सेवा कर लिया देवकी का, तो भगवान इनको नहीं मार सकता है। तो क्या हो गया, देवलोक में पूरा खलबली मच गया, तो इनको क्या करें, अभी सरस्वती माँ को बताया, फिर सरस्वती माँ ने जो पिछले जो भगवान राम का जो लीला में जो एक गड़बड़ी किया था देवता लोगों ने, तो नहीं मानी, तो फिर नारद जी को बुलाया, और नारद जी भी भगवान का जो परम भक्त है, वो भगवान का इच्छा को जानते हैं, तो इसी तरह क्या किया, नारद जी को भेजा और कंस को बोला तुम बड़े मूर्ख हो। तो ऐसा लोक में इतना उसका पावर शक्ति था, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता था, लेकिन क्या है, नारद जी आके बोला, और उनको क्या किया, क्या हो गया, मैं तो आज क्या कर रहा हूँ, मैं तो जीवन दान दिया किसी को, तो मैं किससे मूर्ख हो गया, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस जगह में कोई नहीं है। क्यों, उधर क्या हो गया था, क्यों उधर एक्चुअली जो देवता लोगों ने भविष्यवाणी किया था ना, उधर अभी भक्त का सेवा करने जा रहे थे, गड़बड़ हो जाएगा, भगवान आने वाला इसी के लिए, तो भगवान तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उधर आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारा एक अंश तो जिसका रथ चलाना जा रहे हैं, तुम्हारा उसी का 8वां गर्भ से तुम्हारा मृत्यु होगा। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, उसी टाइम निकल गया। जो बोलता है कि जो अगर हम कोई भी जो दुष्ट मतलब जो राक्षस प्रवृत्ति का जो लोग होते हैं, तो उसका कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका प्रेम अभी है, अभी कुछ समय के बाद उसका प्रेम चला जा सकेगा। वो कितना प्रेम करता था उनका जो बहन को, लेकिन फिर भी वो सुनने से मृत्यु का डर से वो बहन को पूरा चक्कर वो तलवार चलाना लगा। ये सब बहुत वर्णन है। तो ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि हम जो भक्तों का और भगवान का सेवा करना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हैं, हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल सकते हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हम भौतिक प्रगति, कोई भी जैसा व्यापार व्यवसाय करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, अब जैसा ऐसा करते हैं, तो जैसा समझ लीजिए आप 10 दिन ड्यूटी गया, उसके बाद ड्यूटी छोड़ दिया, आपको सैलरी मिलेगा? हो सके तो आपको नौकरी से मिल जाएगा, चलिए नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। आप बिजनेस करेंगे,
आप एक काम को जैसा पूर्ण करना था, पूरा प्रोसेस को पूरा करना था, लेकिन 90% करके आप 10% छोड़ दिया, आपको पेमेंट होगा उधर से? नहीं होगा। आप 99% करने के बाद भी आपको मतलब काम सफल नहीं होगा। भौतिक कार्य का यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन इस आध्यात्मिक कार्य में, इस आध्यात्मिक मार्ग में हम थोड़ा सा भी प्रगति करने से क्या होता है, एटलीस्ट दूसरा जन्म में जाके हमको मोक्ष मिलेगा, भगवान हमको भगवत धाम का रास्ता देगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। अगर हम और यहाँ पर जो देखिए, अभी ये भगवत गीता में जो हम ये बताएं, जैसे भक्ति मार्ग में हम बताएं, जैसे बहुत सारे मार्ग है, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे रास्ता है जैसा हम सनातन धर्म का अंदर। लेकिन उसमें क्या है, कोई निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कोई अपना मनोमानी तरीका से पूजा करते हैं, उसका कुछ लाभ नहीं है। जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होता है, फिर जब प्रलय होने के बाद जब दूसरा सृष्टि होता है उस फिर आने का डर रहता है उधर। लेकिन जो भक्ति करके, जो भगवान का साथ जो प्रेम बढ़ा के, जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करके, अपने को शुद्धि करके जब भगवत धाम जाते हैं, कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में जो बोल रहे हैं कि अंतकाले समावेव स्मरण मुक्त कलेवरम यह सहयाति समद्भावन नाति जस्ते संशय। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय में कि जो अंतिम समय में जब हम भक्ति करने का मतलब क्या है, जब हम चैंटिंग करते हैं, हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारे कार्य करने का एक ही उद्देश्य है कि अंतिम समय में जाके हमारा एग्जाम में हम पास हैं। हमारा जो एग्जाम, मृत्यु रूपी जो एग्जाम होता है हमारा मनुष्य जीवन का, वो एग्जाम जो परीक्षा बताया गया है, उसमें जाके हमको पास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब बहुत सारे कार्य करते हैं हम, ताकि जाके अंतिम में जाके हमारा भगवत स्मरण हो जाए। इसलिए भगवान बोल रहा है कि अंतकाले समावेवम स्मरण मुक्त कलेवरम। मतलब हे अर्जुन, जिसने अंतिम समय में मेरे को स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करेगा, कलेवरम शरीर को त्याग करेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। वो फिर धाम को प्राप्त करने के बाद अब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिन अर्जुन मामु प्रत्यय कौनतया पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ये नीचे से जो सबसे उच्च लोक, जो ब्रह्मा जी का लोक तक भी क्यों ना जाए शरीर प्राप्त करके, पुनरावर्तिन अर्जुन, इस श्लोक में वापस आना पड़ेगा। किंतु मामु प्रत्यय कौनतया पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, लेकिन जिसने मेरा धाम को प्राप्त किया है उसको वापस आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान ऐसा गारंटी दे रहा है। तो इसलिए हम अगर अंतिम समय में जाके भगवान को स्मरण कर पाए तो हमारा यही एग्जाम और मनुष्य जीवन का सार्थकता, सफलता वहीं पर है। तो इसलिए भगवद गीता में और बहुत सारी चीज बताया गया है कि हम बोलते हैं मनुष्य जीवन, दूसरा जीवन का बात किया हमने अभी, तो उसको किस तरीका से हमको मनुष्य जीवन दूसरा जन्म में मिल सकता है, किसी तरीका से हम धनी परिवार में जन्म हो सकता है, किसी तरीका से हम कुत्ता बिल्ली या किसी शरीर में हमारा शरीर प्राप्त हो गए। ये इसमें बता रहे हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमे वैतिकंतय। तो बोल रहे हैं वहां पर कि जैसा जैसा स्मरण करते हुए हम शरीर त्याग करेंगे, उसी को हम शरीर, इसी तरीका का शरीर हम प्राप्त करेंगे। जैसा श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया गया है कि एक भरत महाराज का उधर कथा आते हैं। तो भरत महाराज क्या थे, भरत महाराज बहुत उन्नत भक्त था। तो भक्ति का भी जो स्तर कितना 8 या 9 स्तर होता है, जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद निष्ठा, रुचि और भाव करके जो ऐसा लेवल में जैसा ऊपर जाते हैं हम, जितना आगे शुद्ध होते जाएंगे, तो इसी तरह वो भाव के लेवल में इतना ऊपर जा चुका थे। तो उसी टाइम क्या हो गया, एक दिन वो तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा था। उसी टाइम क्या होगा, एक जंगल में जाते हुए एक मृगा होता है ना, मृगा है ना, तो मृगा ने एक बच्चा को जन्म दी। तो उसी टाइम एक बाघ या दूसरे जानवर से उसको अटैक करके उसको मार दिया। तो एक भक्त क्या होता है, पर दुखी दुखी, भक्त का स्वभाव होता है। तो वैष्णव का पर दुखी दुखी, दूसरा का दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे अभी क्या किसको पालन करेगा, बच्चे को साथ में लेके तपस्या करना चला गया। तो बच्चे को पालन कर रहे थे, जैसा साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में उठना, सब कुछ हिरण का बच्चे का साथ करना उनका कार्य था। तो इसे करते करते क्या हो गया, अंतिम समय में जब वो शरीर त्यागने लगा था, वो हिरण का बच्चे स्मरण आ गया माइंड में। तो दूसरा जन्म क्या हुआ, हिरण का शरीर प्राप्त हुआ भरत महाराज, इतना प्राप्त होने के बाद भी। लेकिन फिर भी वो जन्म का, पिछले जन्म का जो भक्ति का बल से दूसरा जन्म उनको क्या हुआ, जड़ भरत का रूप में उनका जन्म हुआ। जड़ भरत जो देखने में गूंगा जैसा था, लेकिन क्या है, अंदर से पूरा उनका चेतना ज्ञान था। फिर दूसरा जन्म में जाके भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए तो क्या होता है, हमको देखिए इस मार्ग में करने वाला जो भक्ति से क्या होता है, हम किसी जन्म में जाके भी उद्धार हो सकते हैं। तो ये बताया गया है।
और इसलिए अगर हम पूर्ण रूप से ये भक्ति योग भगवान का नाम जपेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होता है, हम परम गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मेरा मोबाइल की तो किसी का कुछ सवाल है तो हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। मेरा मोबाइल थोड़ा फोन दे दे। इसमें करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फोन करिए फोन। किसी का कुछ सवाल है? जैसा अभी नए नए भक्त आए हैं, हम भगवान का नाम कैसे जप करें या कुछ तरीका भगवद गीता के बारे में कुछ सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। हाँ माता जी। जी माता जी। जन्माष्टमी है कल, माता जी पूछ रहे तो कैसे बनाए सब जन। हाँ, तो जन्माष्टमी जो हम एक साधारण मनुष्य का भी जन्म कैसे मनाते हैं, हम धूमधाम से करते हैं। जैसा केक बनाते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं ना। तो वो तो किसका है? परम पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है कल। तो उस टाइम हम क्या करना चाहिए? हम भगवान का ज्यादा नाम करेंगे और भगवान के बारे में स्मरण करेंगे। और जो भगवान पापी दुष्टों का विनाश करने के लिए इधर आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको स्वागत के लिए दिल खोल के क्या करते हैं? पूरा सेवा करेंगे। जो इधर होते हैं, जो घर में होते हैं, तो जैसा स्थिति वैसे से करेंगे। और मंदिर में हम जैसा कर रहे हैं। एक मिनट। और तो आप ओपन करिए, अपने लिंक ओपन करके इससे आपको एडमिन बनाइए। और जैसा हम अभी कल क्या करेंगे? भगवान का अभिषेक, मतलब भगवान का नाम लेंगे शाम को। फिर उसके बाद पूरा कीर्तन स्लट होगा, हमारा अलग अलग भक्त लोग कीर्तन गाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम शाम को भगवान जैसे 12 बजेंगे, जैसे भगवान का जन्म कराने के बाद हम क्या प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन जन्माष्टमी यही है कि हम उत्साह का साथ, तो हमारा जो भगवान के हृदय में वास देने के लिए क्या हमको ज्यादा भगवान का नाम जप करके हमको हृदय को शुद्धि करा के भगवान का हम जब वास देते हैं दिल में, हृदय में, तो हमारा अनर्थ, जो हमारा जो गलत फहमी, जो मतलब खराब चीजें हैं, तो हमारा निकल जाते हैं। तो भगवान को जब हमारा हृदय में वास देते हैं, तो हमारा पूरा मतलब मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए तो एक क्या होता है, एक रास्ता बन जाते हैं। तो हम कल वही करेंगे कि पूरा दिन ज्यादा भगवान का स्मरण करेंगे और कीर्तन करेंगे। और जैसे ड्यूटी में भी होता है, हम भगवान का नाम लेते लेते ड्यूटी करेंगे अंदर से। ऐसा करते हुए हम जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना चाहिए। और बहुत जैसा अब बांग्लादेश, इंडिया, उधर इंडिया नेपाल में तो उधर अलग बहुत सारे डेकोरेशन बहुत सारे होगा। तो लेकिन यहाँ पर हम जितना सामर्थ्य, जितना हमारा क्षमता है, उस हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। तो हम एक दूसरे सब मिलते हुए, तो आप लोग सभी शाम को इधर आ जाइएगा। कल भी 6:30-7 बजे आरती होएगा, थोड़ा जल्दी। तो उसके बाद फिर हम ये कार्य को शुरू करते हुए 12 बजे तक प्रोग्राम चलेंगे। तो बहुत आनंद होगा। हरे कृष्ण। और कुछ एक्चुअली फास्टिंग रात से 12 बजे से है आज। लेकिन कोई भक्तों का ऐसा स्थिति है, जैसे रात 12 बजे तक खाना नहीं पाएगा, जैसे 1 बजे ड्यूटी से आएगा, तो 1 बजे ड्यूटी से आके खा के सो जाएगा। लेकिन उसका फास्टिंग सोने के बाद शुरू हो जाएगा। सुबह उठ के कुछ भी नहीं खाएगा। तो इसमें जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हुए हम फास्टिंग रखना है। जिसका स्थिति जैसा हेल्थ में प्रॉब्लम है, जैसा आप पहले बार फास्टिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा दिक्कत है तो मुश्किल में आप जल पी सकते हैं। और उससे भी नहीं होता है, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खाइएगा। तो इतना तक करके आप प्रयास कीजिएगा। कितना समय तक कर सकते हैं? तो रात को 12 बजे तक करिए, नहीं कर सकते आप कितना तक कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। तो भगवान इतना दयालु है कि हमको थोड़ा सा प्रयास देखते हैं। हम कितना बड़ा मतलब पंडित है, उसको भगवान नहीं देखते हैं। लेकिन भगवान क्या देखते हैं? भावग्रही जनार्दन, हमको भाव को देखते हैं। हम कितना प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा कुछ सीखने के लिए प्रयास करते हैं, माँ बाप को कितना खुश लगता है? माँ तो खुश लगता है ना। कुछ सिखाते हैं, आप नहीं जानते हुए भी प्रयास कर रहे थे, आपको कितना खुश मिलता है? मिलता है ना? मिलता है ना? मिलता है। तो इसी तरह भगवान भी हम क्या है, हमारा परम पिता है। तो हम बच्चे क्या है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, नाम लेने के लिए प्रयास करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हुए, थोड़ा गीता पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और हमको क्या करेंगे? ददाति बुद्धि योगम तम
येनमाम उपयन्ति ते, मतलब भगवान क्या करते हैं, जब हम भगवान का उपासना करते हैं तो भगवान हमको बुद्धि देंगे, तो वो बुद्धि द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है भाई, हरे कृष्ण। और कुछ किसी का सवाल? तो यहाँ पर किसी के पास भगवत गीता है? हाथ उठाइए, श्रवण या कोई जरूरी नहीं। लगभग 50% भक्तों के पास है। किस किस के पास भगवत गीता नहीं है? हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, हमारे पास ही पहले नहीं था। थोड़ा ऊपर करिए। माता जी हजुर साहब भगवत गीता और सबके पास है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप? आपके पास है ना? ठीक है। तो हजुरको शुभ नाम माता जी? नेहा। तो नेहा माता जी आजबाट भगवत गीता पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ? केही त्यसमा केही प्रब्लम छैन, एकदम यही तरिकाले हजुरले मैले भनिहालेँ, जस्तो अवस्था नि हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। भले हामी महिनावारीको समयमा पनि पढ्न सकिन्छ, भगवत गीता पढ्ने केही रोकथाम छैन। एनी टाइम जस्तो अवस्था नि हामीले पढ्न सकिन्छ। मान्छेले भन्न सक्छन् पढ़ना शुरू करने के बाद पूरा खत्म करना चाहिए, ये हर दिन को पढ़ना, ऐसा कुछ नियम कानून कुछ नहीं है। आप किसी भी स्थिति में कभी भी समय मिलता है आप पढ़ सकते हैं। आप पेड़ में बैठ के पढ़िए, नीचे बैठ के पढ़िए, सो के पढ़िए, उठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमारे पास भगवत गीता इधर अवेलेबल है, कोई भी लैंग्वेज में आपको, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली जो भी चाहिए तो है। तो विकास थोड़ा विकास को बुलाइए एक भगवत गीता लेके आने के लिए। और आज पहले बार यहाँ पर कितना भक्त आए पहले बार? अरे कृष्ण, आज तो बड़ो फायदा में हो गया माता जी आज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले बार जो आते हैं यहाँ नया भक्त, उनका हम स्वागत के लिए एक छोटा सा पुस्तक देते हैं। फंसरी अरे बोल, तो हमारे पास 2 भक्त हैं आज भगवत गीता सानी हजुर। तो 2 भक्त यहाँ पर नया आए हैं आज। तो हम जो पहले बार इस मंदिर में कोई भक्त आते हैं तो उनके स्वागत के लिए हम छोटा पुस्तक देके उनको स्वागत करते हैं, ताकि जाके वो पढ़ने को अवसर मिले। और जो दूसरा जो भक्त है उनको भी हम अवसर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा भगवान का सेवा में, भक्त का सेवा में कुछ अपना धन को थोड़ा लगाएं। तो सिर्फ 5 दिन में 1 पुस्तक का, तो 2 पुस्तक इधर हमको चाहिए। और कोई इच्छुक है तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप करेंगे? आपका नाम? आपका रीचा। तो रीचा माता जी जो भक्तों का पुस्तक दे रहे हैं, ऑलरेडी नाम बोल दिया, मुश्किल आप नेक्स्ट टाइम दे दीजिए। विकास आ रहे हैं? बाहर गया? ठीक है, मुश्किल